नमस्कार दोस्तों, नौकरीगुरु.com पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्पर्श डिफेंस। जी हाँ, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बारे में। उनका स्पर्श डिफेंस पोर्टल के ऊपर उनकी पेंशन जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी माइग्रेट हो गई है, कुछ की हो गई है, कुछ की नहीं हुई है, और जिनकी हो गई है वो भी काफ़ी उसमें है, संशय में है क्या होगा, क्योंकि काफ़ी के पास जो मैसेज आए हैं, यानी काफ़ी के पास जो SMS आया था उन्होंने वो डिलीट मार दिया है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हम दोबारा कैसे आईडी लें। ये सभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि आप खुद स्पर्श डिफेंस की साइट पे जाके अपनी स्पर्श की लॉगिन करने के बाद आप अपनी पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपकी मंथली पे स्लिप के रूप में आप अपनी पेंशन की पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट भी देख सकते हैं, भाई आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आपकी पेंशन आ रही है या नहीं। और इसके साथ आप अपना जीवन प्रमाण पत्र आपका अपडेट हुआ है या नहीं, क्योंकि आपकी अगर नहीं हुआ है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। लेकिन उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले www.naukriguru.com की वेबसाइट पे। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ पे। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल में। गूगल में जाने के लिए हमें यहाँ डालना पड़ेगा naukriguru.com। तो जैसे आप नौकरीगुरु सर्च करेंगे, आपको एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप, naukriguru.com। उसके बाद आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको यानी कुछ एक हमने जो लिंक हैं वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिए। जैसे आप यहाँ आ जाएंगे, आपकी स्पर्श डिफेंस की लॉगिन डिटेल्स भूल गए हैं तो आप क्या करें, क्योंकि आपका जो PPO था आपके पास, पुराने वाला PPO था, नए PPO का आपके पास नंबर नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पेंशन ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं हुई है? अगर आपकी पेंशन ट्रांसफ़र हो गई है तो आपको क्या करना है, अपने पास सबसे पहले अपना पुराना PPO ले लेना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, और आपको आर्मी नंबर तो याद होगा ही। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी निहायत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद में आप जब यहाँ आएंगे इस पोस्ट के ऊपर, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे PCDA की जो ये लिंक है, इस वाला लिंक, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया है और हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे नो योर स्पर्श PPO। अब यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना स्पर्श का जो PPO है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो अपना पुराना PPO नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, या फिर आप अपना रेजिमेंट नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेजिमेंट नंबर डाल के देख लेते हैं। ये हमने रेजिमेंट नंबर डाला। अब यहाँ आपको ये कैप्चा फिल करना है, यानी 10 और में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, सबमिट कर देना है। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल्स आ चुकी हैं। ये भाई आपका PPO नंबर पुराना था, ये आपका नाम है, ये आपका नया PPO नंबर है, और ये आपका आर्मी नंबर है, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है। ये डिटेल्स आपके सामने फ्लैश हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपको नोट डाउन कर लेना अपनी डायरी में जो आपका नया PPO नंबर है। इसके बाद में आपको वापस उसी वेबसाइट पे आ जाना है, naukriguru.com की वेबसाइट पे। वहाँ जाने के बाद आपको इस स्पर्श वाली इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करो, या इस पे लिंक पे क्लिक करो, आपको इस पे लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप लॉगिन पे आ जाओगे, और लॉगिन पे आने के बाद आपको क्या है, यहाँ यूज़र आईडी दिख रहा होगा, पासवर्ड दिख रहा होगा। तो आपके पास तो लॉगिन डिटेल्स आई थी, आपसे डिलीट हो गई, आप भूल गए जो भी आपके साथ समस्या थी। यानी कहने का मतलब है कि आपको यूज़र नेम तो पता ही नहीं है, आपको तो नया PPO नंबर भी अभी हमने बताया तब लिया है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो हमने PPO नंबर लिया था उसको अपने को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया होगा, और आपने नहीं किया तो मैं अभी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड जो ये दिख रहा है इसके ऊपर जाइए। यहाँ आप आ गए, इसके ऊपर आने के बाद आपको अपना यहाँ PPO नंबर डाल देना है। सबसे बात, अब आपका PPO नंबर तो आपका यूज़र नेम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो भी नया PPO नंबर आएगा उसके लास्ट में अगर आप 01 लगा देंगे तो वो आपका यूज़र नेम बन जाएगा। देखिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो जैसे यूज़र नेम बना, आपने क्या करना है,
इस पर क्लिक करना है। ये होते ही आपको OTP के लिए मांगेगा, तो आप सेंड OTP पे जाएंगे तो ये आपका लास्ट नंबर डिजिट था, उसके ऊपर OTP चला गया है। बिल्कुल, अब यहाँ आप मोबाइल पे OTP आ जाएगा। मोबाइल पे मेरी पे OTP आ चुका है, मैंने डाल दिया है। प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है, तो ये कह रहा है अभी नया, तो हमने ये डाल दिया। अब इसके बाद में ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ट्रिगर्ड, यानी हो चुका है, और यहाँ पे इसमें हमने ओके कर दिया है। इस पे ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना दोबारा से लॉगिन करना है। तो हमने दोबारा से लॉगिन किया, और जैसे हम दोबारा से लॉगिन करेंगे तो ये हमें कहाँ खोलेगा भाई, हमने यहाँ दोबारा लॉगिन कर दिया भाई, ये लीजिए हमने दोबारा लॉगिन कर दिया, और यहाँ पे जो पासवर्ड आया वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमारे पास आप पासवर्ड आ चुका है, और आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो आप भी उसको ऐसे डाल सकते हो। जैसे आप डालोगे और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, करंट पासवर्ड जो था आपका अभी आया है वो डालना है। तो मैंने वो डाल दिया है। और यहाँ पे जो हम पासवर्ड अपना बना रहे हैं वो हमें यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड थोड़ा मजबूत बनाइएगा, और ऐसा बनाइएगा जो आपको परमानेंट याद रहे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई भाई, आपका सबमिट हो चुका है। ओके, अभी आपको यहाँ पे आके वापस लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉगिन करना शुरू कर दिया है। ये कह रहा है कि ये आपका नहीं है, तो हम एक बार दोबारा से डाल देते हैं। तो ओके, हमारी ये मिस्टेक हो गई थी, अभी सही है। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गई, भूल गए कि दोबारा। अब हमारा खुल चुका है भाई पोर्टल। ठीक है, तो इसमें इस साइड में आप जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स दिखाई देंगी। नेट थोड़ा स्लो है, हो जाती कभी कभी दिक्कत। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं भाई हमारी जीवन प्रमाण पत्र कब हुआ था, आइडेंटिफिकेशन। तो DLC हमारा कब हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा DLC। तो ये मेरा दिखा रहा है कि भाई DLC आपका हुआ ही नहीं है 31 मार्च के बाद। तो भैया बंदे की पेंशन रुक चुकी है, और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा कैसे। तो यहाँ पे पेंशन रुक चुकी है बंदे की पेंशन रुक चुकी है। हमने उसको बता दिया भाई आप अपना DLC करवा लीजिए। उसके बाद आप कैसे चेक कर पाएंगे कि भाई आपका पे स्लिप कितनी है। तो पे स्लिप के लिए आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। नीचे आ गई पे स्लिप, पेंशन स्लिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी पेंशन स्लिप्स को। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आपको पेंशन स्लिप दिखाई दे रही है। जी हाँ,
तो ये हम मार्च की पेंशन स्लिप आई हुई है, अभी तक अप्रैल की अपलोड हुई नहीं है क्योंकि अभी 1-2 तारीख की हुई है आज। तो आपको मार्च की पेंशन स्लिप दिखा देते हैं। ये बंदे की मार्च की पेंशन स्लिप है। तो इस प्रकार से आपको पेंशन स्लिप आपकी दिखाई देगी। बिल्कुल जी हाँ, ऐसे आप अपनी पेंशन स्लिप देख सकते हैं, आपकी पेंशन कितनी आई है। अगर कम आई है तो आप उस हिसाब से अपने वहाँ पे इन्फो कर सकते हैं, भाई हमारी पेंशन कम आई है, क्यों आई है कम, उसके लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, आपको अपना इनकम टैक्स का देखना है, भाई आपका इनकम टैक्स कितना हुआ, कटा है या नहीं कटा है। तो आपको 21-22 की पेंशन की समरी जनरेट करनी है। तो ये हमने जनरेट कर ली है समरी। बंदे की पेंशन की इनसे इनकम हुई है 2,99,412, क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते टाइम ये चीज़ काम आएगी। आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेल में डाउनलोड। तो भैया हमने एक्सेल में डाउनलोड कर ली है और एक्सेल में डाउनलोड हो भी चुकी है। अब हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपकी पेंशन की डिटेल्स इधर देख सकते हैं आप आराम से, ये एक्सेल में है। इसी प्रकार से PDF में भी डाउनलोड हो जाती है। तो आपको 2-3 चीज़ें तो चाहिए इस पर्स पे। अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप उसको कंप्लेन में रेज कर सकते हो। अगर आपको अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है तो पेंशन स्लिप में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। PPO अभी तक आए नहीं है। उसके बाद में आप अपनी टैक्स की डिटेल्स चेक कर सकते हो, टैक्स स्लैब में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेजर डिटेल, आप लेजर डिटेल में देख सकते हो आपकी किस महीने कितनी पेंशन आई थी। तो आप देख लीजिए, वो भी चेक करवा देते हैं आपको। इस प्रकार से आप अपनी सर्विस पेंशन अमाउंट, नेट अमाउंट कितनी आई है, एरियर आया है तो कितना आया है। यहाँ पे देखो एरियर में एरियर दिखा रखा है, किस महीने में कितनी पेंशन आई है, सब चीज़ की यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली। तो ये बहुत ही अच्छा है इस पर्स, लेकिन आपको इसके लिए अपना लॉगिन ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और आपको लॉगिन करना आना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन दोस्त हैं या साथी हैं, अगर आप खुद एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके जो भी आपके यूनिट्स के हैं, आपके ग्रुप्स के हैं, आपकी कोर के हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि भैया इस पर्स पे लॉगिन करके देखिए और अपना DLC जिन की पेंशन रुक गई है तो एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भैया उनके DLC हुआ है या नहीं हुआ है। और DLC नहीं हुआ है तो अपनी DLC करवा लीजिए। और DLC करवाना किस में है, DLC करवाना है आपको इस पर्स PCDA के नाम पे, और जो नया PPO है उससे करवाना है। तो फिर मिलूँगा आपके लिए नई वीडियो के साथ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और तो भैया सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए चैनल है कौन सा है ना। तो ये है नौकरी ग्रुप। तो नौकरी ग्रुप को यहाँ से करना है आपको सब्सक्राइब, इस पे जाना है, ऑल पे जाके क्लिक कर देना है, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।